अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से नजात का महीना है। हम सब ने एक हदीस सुनी है कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। लेकिन एक सवाल हर मुसलमान के ज़हन में आता है, अगर शैतान कैद हो जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? रमज़ान में भी झूठ, गीबत, गुनाह और बुराइयां क्यों होती हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस और उल्मा के अकवाल की रोशनी में इस सवाल का जवाब समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी रमजान की जिंदगी बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि रमजान एक खास महीना है जिसमें शैतान की ताकत कम कर दी जाती है। शैतान के कैद होने का मतलब क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि रमजान में शैतान बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसलिए गुनाह नहीं होना चाहिए। लेकिन उल्मा फरमाते हैं, शैतान कैद होता है मगर इंसान का नफ्स जिंदा रहता है। इंसान की आदतें और ख्वाहिशात बाकी रहती हैं, यानी हर गुनाह का सबब शैतान नहीं होता। नफ्स इंसान का अंदरूनी दुश्मन। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। नफ्स क्या है? दिल की गलत ख्वाहिश, बुराई की आदत, गलत सोच, गुनाह की चाह। रमजान में शैतान कैद होता है, लेकिन तुम्हारा नफ्स कैद नहीं होता। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है तो रमजान में भी झूठ बोलेगा। अगर किसी को गीबत की आदत है तो रमजान में भी गीबत करेगा। इसलिए गुनाह होते हैं। आदत और माहौल का असर। गुनाह सिर्फ शैतान की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारी आदतों की वजह से भी होते हैं, जैसे मोबाइल की लत, सोशल मीडिया का फितना, गलत दोस्त, फहाश वीडियोस और फिल्में। रमजान में शैतान कैद है, लेकिन मोबाइल में फितना कैद नहीं, इसलिए इंसान फिसल जाता है। रमजान एक तरबीती कोर्स। रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, रमजान एक तरबीती महीना है। अल्लाह चाहता है कि तुम शैतान के बगैर भी गुनाह छोड़ना सीखो। तुम अपने नफ्स को काबू करना सीखो। तुम सब्र और जब्त सीखो। अगर रमजान में शैतान कैद है और फिर भी तुम गुनाह छोड़ नहीं पाते, तो समझ लो मसला शैतान नहीं, हम खुद हैं। शैतान के कैद होने का फायदा। रमजान में शैतान कमजोर हो जाता है, इसलिए ईमान मजबूत होता है। नमाज आसान लगती है, कुरान पढ़ने का मजा आता है, दुआ दिल से निकलती है। ये अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा है ताकि हम अपनी जिंदगी बदल सकें। क्या सब शैतान कैद होते हैं? कुछ उल्मा फरमाते हैं, सिर्फ बड़े शैतान कैद होते हैं, सब नहीं। और हर इंसान के साथ एक करेन होता है जो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, बल्कि कमजोर हो जाता है। इसलिए बुराइयां मुकम्मल खत्म नहीं होती। अगर रमजान में भी गुनाह हो जाए तो क्या करें? इंसान फरिश्ता नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। अगर रमजान में गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, दोबारा ना करने का पक्का इरादा करो। अल्लाह रमजान में बहुत ज्यादा मुआफ करता है। दोस्तों, रमजान में शैतान कैद होता है, लेकिन हमारा नफ्स, हमारी आदतें और हमारी ख्वाहिशात कैद नहीं होती। रमजान हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी बदल लें। अगर हम रमजान में भी गुनाह नहीं छोड़ सकते, तो सोचो कि शैतान के साथ हम क्या करेंगे। आज से नियत करो,
اس رمضان اپنے نفس کو قید کرنا ہے، شیطان کو نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔